मैं वैक्सीन लगवा चुका हूँ और लगवाने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे वैक्सीन की फ़ोटो जो मैंने शेयर की तो कुछ लोगों ने सवाल किए, तो इस वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं मोटे तौर पर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी की वैक्सीन की शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी आप कैसे और कहाँ जाके लगवा सकते हैं। दूसरा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और वो भी WHO का अप्रूवल्स वगैरह वगैरह का ये जो सारा पंगा हो रहा है, ऐसे में कौन सा लगवाया जाए। थर्ड पॉइंट, साइड इफ़ेक्ट्स, मेरे साथ में क्या रहा, ये सारी की सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। डोमिनिकन रिपब्लिक की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब US की सीरीज़ शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरे मेन चैनल पे, माउंटेन ट्रैकर चैनल पे। ये चैनल बनाने का मकसद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस जो कि बहुत अर्जेंट हैं और जो चले जाने चाहिए तत्काल रूप से, तो इस वजह से मैंने टूरिस्ट हेल्पलाइन जो चैनल था उसको मैंने रिवाइव किया, नया चैनल जैसा एक इसको शक्ल दी और सब्सक्राइब कर सकते हैं। 30 अप्रैल को जब मैंने वो जो कोविन वाला जो पोर्टल है वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन डेट्स मुझे नहीं मिली, अपॉइंटमेंट बेसिकली मुझे नहीं मिला, सिर्फ रजिस्ट्रेशन भर रह गया था। SMS आया था, कॉन्फर्मेशन आ गया था कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन वैक्सीन लगवाना था, मिला नहीं। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मैं कहीं पर फिर मैं नहीं किया। ऐसे ही 22-23 मई के आसपास मैं ढूंढ रहा था, मैंने देखा कि ज़िला गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली के पास में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा आते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। उसमें जब डाला, जो कोविन पोर्टल है उसमें आप पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में या उस पिन कोड में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो पहले मैं पिन कोड से सर्च करता था तो थोड़ा सा नैरो हो जाता था जो सर्च क्राइटेरिया है। अब की बार मैंने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर्च किया तो उसमें मुझे कुछ चॉइसेस मिले, मतलब मुझे अवेलेबिलिटी मिली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जहां पर भी रहते हैं इंडिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके पिन कोड में अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जहां तक आप जा सकते हैं वो आप सर्च कीजिए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और एक चीज़ है, शहरों से शायद आप अगर बाहर सर्च करेंगे, हो सकता है कि आपको जो गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल जो मेरा था वो बिल्कुल देहात का रास्ता था, गांव का रास्ता था, और पहुँचने के लिए टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा पहला नंबर मेरा आ गया था। वो लोग 3 लोग थे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, वैक्सीनेशन वाले लोग थे, वहाँ बैठे हुए थे। मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा जी मेरा नाम ये है और अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। उन्होंने अपने मोबाइल ऐप को खोला, नाम देखा कि अपॉइंटमेंट है, उन्होंने कहा कि आप एड्रेस प्रूफ या कुछ जो भी है, कुछ उन्होंने कुछ मांगा, तो आधार और पैन और कुछ और ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की चीज़ें वो मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कंफर्म करने के लिए कि आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है या नहीं। तो मैंने उनको, शायद आधार मेरे पास में उस वक्त शायद अवेलेबल नहीं था, फ़ोटो पता नहीं, पैन, आधार और ये चीज़ें हैं वो मैंने उनको दिखाई और उसके बाद उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच ली। और फ़ोटो मतलब वो ज़रूरी भी नहीं था कि आप उसको हार्ड कॉपी रखें, मेरे मोबाइल में ही मेरा जो डॉक्यूमेंट था उसकी फ़ोटो उनको दिखाई, उन्होंने इस मोबाइल को ही ऐसे पकड़े हुए फ़ोटो खींच ली। ये तो हो गया मेरा काम। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका काम हो गया, आप जाके अंदर वैक्सीन ले लीजिए। एक मैडम बैठी हुई थी, वो गई मेरे साथ में, 2 मिनट में, पता भी नहीं चला वो पता नहीं कैसी नीडल थी, वो ज़रा सी ऐसे लगी, मुझे तो लग रहा था कि लगा भी है या नहीं। तो खैर वो लगा और हो गया, मतलब ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद, मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट के अंदर, जिस नंबर से मैंने रजिस्टर किया था उस पर मुझे SMS आ गया कि ये आपका वैक्सीनेशन हो गया है। सर्टिफिकेट था बेसिकली वो, और मैं अपने सर्टिफिकेट को वहाँ से डाउनलोड कर सकता था। तो मेरे पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि ये आपका नाम है, ये आपका वो नंबर है, नंबर मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर शायद वो था, इस डेट को इतने बजे इस सेंटर पे आपने वैक्सीनेशन ले लिया है। वैक्सीनेशन कोविशील्ड मैंने लगवाया था, क्यों लगवाया था अगले पार्ट में बताता हूँ। और अगली डोज जो आपकी लगेगी वो शायद जुलाई, अगस्त में या सितंबर में, भूल रहा हूँ इस वक्त। तो वो डेट उसमें लिखी हुई है कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में एक लंबी ड्यूरेशन है, आप अपना अगली डोज ले लें कोविशील्ड की। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ज़रूरी नहीं कि अगर आप दिल्ली में हैं या आप जिस भी स्टेट में हैं, अगर आपके स्टेट में या आपके आस पड़ोस में नहीं मिल रहा है तो आप कहीं दूर देख सकते हैं, आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में, आस पड़ोस के स्टेट में, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी वैक्सीन लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त रिमोटली काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली से हैं लेकिन पहाड़ों में जाके रह रहे हैं, आप वहाँ पर वैक्सीन ले सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं इस बात को। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, आपको कहीं का भी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है आप ले लीजिए, अगर आपके लिए जाना पॉसिबल है तो। अब जहाँ तक बात है कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, अगर आपके पास में अपॉइंटमेंट है तो उस दिन के लिए वो आपका अपॉइंटमेंट काम करता है ई पास की तरह। अगर आपको कोई रोकता है जाने के लिए तो आप दिखा सकते हैं कि मैं वैक्सीन लेने के लिए जा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टेट्स में वो जो आपका अपॉइंटमेंट है वैक्सीनेशन का वो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक पास, यानी आपके लिए परमिशन है सड़क पर निकलने के लिए। अगर आपके आसपास या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में अभी भी लॉकडाउन है, आपको परमिशन नहीं है बाहर निकलने के लिए, तो खुल गया है तो आप कभी भी जा ही सकते हैं। सेकेंड पार्ट पर आते हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं लगवाना चाहता था स्पुतनिक। जब मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई कि स्पुतनिक आ गया है इंडिया में, सिंगल डोज वाला, थोड़े दिनों में आम आदमियों को लगना भी शुरू हो जाएगा, फिर डबल डोज वाला भी कुछ है, मैंने मीडिया में जब देखा कि उसके जो सक्सेस रेट है ना उसका 90s के बियॉन्ड है, मतलब बहुत अच्छा है, बेटर देन कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, तो मैंने पर्सनली मुझे लगा कि क्यों ना मैं स्पुतनिक ही लगवाऊँ जब लगवाना ही है तो। लेकिन वो अवेलेबल बहुत देर में हो रहा था, और तो लेकिन इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन भी ले रखी है, कोवैक्सीन, स्पुतनिक जैसे बहुत सारे वैक्सीन्स को WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है अभी तक। आज क्या डेट हो गई है, 2 जून, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है इन वैक्सीन्स को। और इसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कोवैक्सीन ले रखी है तो जो बेनिफिट दूसरे लोगों को, जैसे एस्ट्राजेनिका वाला जो वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना वाले जो वैक्सीन्स हैं, कि अगर आपने ये ले रखी है तो आप दुनिया भर में बहुत सारे देश उन वैक्सीन्स को अप्रूवल दे चुके हैं, तो आप उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं बेरोक टोक। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस वक्त जो एक्सेप्ट कर रही हैं जिस वैक्सीन को, वो है फाइजर का, मॉडर्ना का जो कि USA के लोगों को दिए जा रहे हैं, एस्ट्राजेनिका है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है, जो कि कोविशील्ड के नाम से बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, मतलब सॉरी, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से हम लोगों को लगाया जा रहा है। मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि क्योंकि मैं विदेशों में आता जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, मंजूरी भले ही कोवैक्सीन को, स्पुतनिक को भी मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन पता नहीं कब तक मिलेगी, ये अवेलेबल है, लगा लिया जाए, माहौल भी ख़राब है, इससे पहले कि मुझे कुछ हो वैक्सीन लगवा के देख लेते हैं। अब ये रीज़न था मेरा वैक्सीन कोविशील्ड लेने का। अब आता हूँ मैं थर्ड पॉइंट पर कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहे। अलग अलग लोगों को अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो जिस दिन मैंने बताया कि जब मुझे लगा, पता भी नहीं चला मुझे, वो तो ठीक है, लगाया तो होगा, सर्टिफिकेट मेरे पास में है, लेकिन जैसे वो कौन से कुछ होते हैं ना वो इंजेक्शंस, जैसे वो टेटनस का इंजेक्शन जब लगता है थोड़ा दर्द होता है, तो इसमें तो कुछ पता भी नहीं चला लगते हुए भी, और लगाने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, इतना माइल्ड कि शायद मैं इसको सोच सकता हूँ कि वो था भी नहीं। थोड़ा बहुत पेन जहाँ जिस हिस्से पे लगा था वो यहाँ, तो यहाँ हल्का फुल्का सा दर्द रहा, वो मतलब नेग्लिजिबल था वो, शायद कुछ 7-8 घंटे या ऐसे 10-12 घंटे के लिए। बट मुझे कोई बुखार नहीं आया, कोई और साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं हुआ। अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर इस वैक्सीन का होता है, किसी भी वैक्सीन का होता है। मेरे घर में ही मेरे बहुत सारे, या मेरे आस पड़ोस में, मेरे सोशल सर्कल में बहुत सारे लोगों ने बताया, मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने बताया कि वैक्सीन, पता नहीं उनको कोवैक्सीन लगा था या कोविशील्ड था, लेकिन उनको रैशेज़ हो गए थे, 45 प्लस थे वो, और ये बात है करीब 2 महीने पुरानी, 1.5 महीने पुरानी। मेरे घर में मेरे बाद में एक और रिलेटिव हैं, उनको वैक्सीन लगा 2 दिन के बाद में, वही कोविशील्ड मेरे सेंटर के आसपास में, तो उनको बुखार हुआ था करीब कुछ घंटों के लिए, अगले दिन शुरू हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग असर हो रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर कुछ गलतफहमी है, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं की है, बस ये है कि हालात ख़राब हैं और अगर कोई चीज़ है जो आपको उस हालात से बचा सकती है तो लगवा के देख लेते ना जनाब, आप भी करके देख लेना। मुझे लगता है कि बचाव हम सभी का ऐसे में है, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। मैं भी रखूँगा, पहले नहीं रखा, अब रखूँगा, गलतियाँ मैंने की हैं कुछ,
मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उस कुछ गलतियों के लिए। मास्क को लेकर मैं थोड़ा लापरवाह रहा, लेकिन थोड़ा समझ में अब आ गई हैं चीज़ों का, मैं ख्याल रख रहा हूँ, वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ। आप भी प्लीज़ ऐसे ही अपना ख्याल रखें, अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। और ऐसा ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा किसी अच्छे टॉपिक पर जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको बताना, मैं आपको बताऊँगा इस चैनल पर।